हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हर एक सब्जेक्ट हर एक क्लास का आप अच्छे से पढ़ो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। हिंदी मीडियम के बच्चे भी बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हिंदी मीडियम के 6th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि वहां पर आपको बढ़िया वाली हिंदी मीडियम की हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं नोट्स की, तो हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में ई नोट्स भी अवेलेबल हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज बेटा अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हो। कैलकुलस का बहुत ज्यादा जानदार क्वेश्चन, जानदार चैप्टर है। देखो, अगर आपने कंटिन्यूटी अच्छे से समझ ली तो आपको डिफरेंशिएशन समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लिया तो आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर जो नेक्स्ट आएगा 6th चैप्टर, वो अच्छे से समझने में आसानी होगी। समझ रहे हो ना? तो एक एक करके धीरे धीरे चीजें क्या है ना, कनेक्टेड है। तो चैप्टर 5 चैप्टर 6 से कनेक्टेड है ना। चैप्टर 6 कह सकते हैं कि चैप्टर 6 अगर आपको अच्छे से करना है तो 5th चैप्टर का डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से सीख लो। डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से सीखनी है तो कंटिन्यूटी अच्छे से सीख लो। जैसे अगर आपको याद हो मैट्रिसेस चैप्टर जिसने अच्छे से सीख लिया, वो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट जो चैप्टर नंबर 4 आया था ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा उस बंदी को जिसने अच्छे से मैट्रिसेस सीखा है। ऐसे ही बच्चों इन दोनों चैप्टर 5 और 6 की कनेक्टिविटी है। चलो आप शुरू करते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। बेटा चैप्टर के ओवरव्यू में हम शुरू करेंगे जानना कि सर हमें इस चैप्टर की क्या प्लानिंग करनी है। ये एनसीईआरटी से भी बहुत बड़ा चैप्टर है, एनसीईआरटी की ही बात कर रहे हैं मन। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है जिसमें एक्सरसाइज 5.1 और उसके पहले एग्जाम्पल्स जो है कंटिन्यूटी, मैं बात कर रहा हूं कंटिन्यूटी की, ध्यान से सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूं कंटिन्यूटी की कि कंटिन्यूटी क्या है सर, ध्यान से सुनना बेटा। व्हाट इज कंटिन्यूटी? तो ये चीज हम समझेंगे, है ना। अभी मैं चैप्टर ओवरव्यू के बाद इंट्रोडक्शन भी दूंगा, डोंट वरी। तो अभी अपन प्रॉपरली कंटिन्यूटी समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको कंटिन्यूटी समझाई जाएगी। कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बताए जाएंगे, कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ बेटा अलजेब्रा बताया जाएगा कि भैया कंटिन्यूटी फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं, उनमें अलजेब्रा कैसे लगता है। अलजेब्रा मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करो तो क्या होता है, दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को सबट्रैक्ट करो तो क्या होता है। एवरीथिंग डिटेल में जो बात हो रही है ना 5.1 के पहले की जो बात हो रही है ना बेटा, ध्यान रखो। यहां हमारे पास 20 तो एग्जाम्पल्स हैं। क्या है सर? 20 तो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, है ना। सारे एग्जाम्पल्स अपन सीखते हैं और 20 एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, कंटिन्यूटी क्या होती है समझना, कंटिन्यूटी चेक कैसे करी जाती है ये समझना, कंटिन्यूटी का हिसाब किताब क्या है, ये सब समझने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। आई गेस 1 से लेकर 6 एग्जाम्पल्स तक, है ना। फिर हम 1 से लेकर 6 नहीं, सॉरी 1 से लेकर 15 एग्जाम्पल्स तक हम सॉल्व करेंगे यहां। फिर हम अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सीखेंगे। उसके बाद हम फिर से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे 16, 17, 18, 19, 20 एग्जाम्पल्स। और जब पूरे 20 एग्जाम्पल्स हम समझ जाएंगे, अच्छे से लगाना सीख जाएंगे, तो बेटा वी विल बी एबल टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। तब जाके हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू कर पाएंगे। और 5.1 एक्सरसाइज अकेले में 34 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, बस शुरू के 2, 4, 5 क्वेश्चन इजी हैं। इजी तो सभी हैं, छोटे छोटे हैं, बाकी हर एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगने वाला है। एक्सरसाइज 5.1 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने कंटिन्यूटी सीख ली कि हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे पता करते हैं, हम किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी पता कैसे करते हैं, हम किसी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कैसे पता करते हैं, ये अगर तुमने सीख लिया तो खेल खत्म, तुम सब सीख गए। फिर समझ लो कि तुम सब सीख गए, फिर तुम 5.1 भी सीख जाओगे। जब हम पूरी 5.1 कंप्लीट करेंगे, यानी 34 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीटली समझ लेंगे, तब हम जंप करेंगे बेटा हमारे इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक पर, डिफरेंशिएबिलिटी पर, जिसको प्यार से हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना भी बोलते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? एक ऐसा चीज, एक ऐसा मेथड जिससे हम किसी
कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें। डिटेल में आपको इस वाले सेशन में बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में कि होता क्या है डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। फिर जैसे हमने बेटा अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस पढ़ा था, ऐसे ही हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ द अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। जी हाँ, हम थोड़े से रूल्स जानेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी करने के लिए हमें क्या क्या रूल्स याद रखना है। मल्टीपल रूल है, क्वोशिएंट रूल है, चेन रूल है, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं बेसिकली। फिर जब रूल्स जान लेंगे तो कुछ थ्योरम्स आएंगे इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ थ्योरम्स आएंगे, उनको समझेंगे, उनको जानेंगे डिटेल में। देन वी विल मूव ऑन टू डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अभी यहां तो हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जानेंगे। अब डिफरेंशिएशन लगाएंगे कैसे? डिफरेंशिएशन भी अलग अलग टाइप के फंक्शंस पे अलग अलग टाइप से लगाया जाता है। अलग अलग टाइप का फंक्शंस पे अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन लगाया जाता है। जैसे तुमको एक एग्जांपल देता हूं, डिफरेंशिएशन हम ऐसे लिखते हैं dy अपॉन dx, ऐसे लिखते हैं बेटा dy अपॉन dx, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लेते हैं बेटा d अपॉन dx ऑफ fx, ये लिख लेते हैं सर, या तो फिर ठीक है, या फिर सर हम ऐसे लिख लेते हैं f डैश x। ये तीनों चीजें सेम चीज बता रही होती हैं। ये तीनों चीजें जो लिखी हुई है ना, दे ऑल शोज यू सेम टू सेम थिंग्स। ये सारी चीजें आपको एक ही बात बोल रही हैं कि भैया y का डिफरेंशिएशन करो। अब y क्या होता, ध्यान करो, fx, जैसे मैंने आपको fx दे दिया x रेज टू द पावर 4 है। अब मैंने आपको एक और दे दिया, fx दे दिया sin x, ठीक है। सपोज ये दे दिया मैंने, दो फंक्शंस दे दिया आपको, ठीक है। देखना एक एग्जांपल बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये आपको दो फंक्शंस दे दिए। अब हमें पता है, जैसे इसकी बात करें, हमें पता है कि हम एक फंक्शन को y के नाम से भी लिख सकते हैं कि भाई हमें 5 fx इज इक्वल टू x की पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x की पावर 4, है ना। तो हम लिख सकते हैं सर y इज इक्वल टू x की पावर 4, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई समस्या? नो समस्या सर। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 लिख देंगे। अगर आपसे कहे d अपॉन dx ये दिख जाए तो समझ जाना हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको? y को। अगर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए d अपॉन dx ऑफ fx, तो भैया f ऑफ x ही तो y होता है, y को ही तो f ऑफ x बोलते हैं। तो ये और ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, चाहे d अपॉन dx y लिख दो, dy अपॉन dx, या लिख दो d fx अपॉन dx, या फिर ये लिख दो, तो बात तो बराबर है। इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे भी डिनोट किया जाता है, f सिंगल x, इसको बोला जाता है fx को एक बार डिफरेंशिएट करना। अगर इस पे डबल लग जाए तो दो बार डिफरेंशिएट करना, सेकंड डिग्री का डिफरेंशिएशन होता है, वो भी सिखाएंगे। बड़ा चैप्टर है, मैं फिर बोल रहा हूं लंबा चैप्टर है। तो सर डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना, रूल्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ये रूल सीखेंगे, कुछ थ्योरम सीखेंगे। उसके बाद अलग अलग टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालने का मतलब है डिफरेंशिएशन करना, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की ही बात हो रही है। डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट करो, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, ये सारी चीजें एक ही बात बोल रही हैं, सारी चीजें एक ही बात बोलती हैं, दैट इज डिफरेंशिएट करो, है ना। d अपॉन dx, d अपॉन dx, d अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। मैं बताऊंगा आपको, अभी हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, सर ये क्या बोल रहे हो। धीरे धीरे चैप्टर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी। अब जैसे मान के चलो बच्चों, मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है बेटा fx इज इक्वल टू x की पावर 4, ठीक है, और एक फंक्शन है, मैंने यहां लिख दिया fx इज इक्वल टू sin x, ठीक है। डन सर। अब सर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना, कि डिफरेंशिएट करो इनको। चलो पहले मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करो सर। तो मैंने इसको उठाया और मैंने कह दिया यार सर इसको तो y भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। तो सीधा सीधा मैंने इसको लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब मैं चाहता हूं इसको डिफरेंशिएट करूं अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इतना लगा दिया यहां पर, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, मैंने सिर्फ इतना लगा दिया, क्या, dy अपॉन dx, यहां लगा दिया dy अपॉन dx, लगा दिया। हाँ सर, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया dy अपॉन dx, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब कभी भी अगर हम किसी भी फंक्शन को x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर n के रूप में देखते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन पता कैसे होता,
उसका डिफरेंशिएशन होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। इसका एक फॉर्मूला होता एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। यानी एन, ये एन है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि 4x क्यूब। तो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 4x क्यूब। लो भाई, तरीका है। ये तरीका कहां सीखेंगे अपन? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में, इसमें सॉरी मतलब इन्हीं में कहीं सीखेंगे अपन, रूल्स में सीख लेंगे, तरीके में सीख लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये दूसरे फंक्शन की बात हो रही है, अच्छा इसको जैसे अपन ने dy अपॉन dx लिखा, इसको अपन और कुछ भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बेटा, इसको अपन इस पूरे पोर्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? f डैश x। लो भैया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, f डैश x इज इक्वल टू 4x क्यूब, इज इक्वल टू 4x क्यूब। लो भैया, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि dy अपॉन dx ना लिखकर f डैश x भी लिख लो। मैंने अभी बताया था ना, f डैश x, ये सब एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सारी चीजें। अब जैसे मैं कहूं इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो तुमने f(x) इज इक्वल टू साइन x लिख दिया। अब तुमने कहा सर मैं f(x) को क्या y लिख दूं? मैंने कहा लिख दो भाई, लिख सकते हो। तो तुमने d अपॉन dx लगाया, किसके आगे? इस y के आगे। फिर तुमने इसके आगे लगा दिया d अपॉन dx, किसके आगे? इस साइन x के आगे, ठीक है। तुमने d अपॉन dx लगा दिया, ये आंसर आ गया अपना। इसको सॉल्व करेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन अलग होता, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है। साइन x अगर आ गया तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x। क्या होता है? cos x। लो भैया, ये आंसर आ गया। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे, आगे चल के हम सीखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट प्लीज। जब हम इतनी चीजें सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, रूल्स, थ्योरम्स, डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। ये बेटा ज्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे, हाफ आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आधे आधे घंटे के ये वीडियो सेशंस होंगे जो आप देख लोगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज 5.2 की तरफ बढ़ोगे। देन यू विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5.2, और फिर आप एक्सरसाइज 5.2 को टैकल करोगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे। बड़ी एक्सरसाइज नहीं है बेटा, छोटी एक्सरसाइज है, इजिली हो जाएगी। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। फिर आएगा बेटा बात डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या है, मैं आपको इस वाले वीडियो में बस यही समझाऊंगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, और उनका एक आध एग्जांपल लेके डेरिवेटिव निकालना सिखा दूंगा। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। मैं कहूं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करके आंसर निकाल दो। बस यही होता है डेरिवेटिव का मतलब। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। भाई उसके बाद बात होगी बेटा एनसीईआरटी एग्जांपल्स की, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जांपल्स आपको इंप्लिसिट फंक्शंस वाले मिलेंगे। ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, आई गेस 4-5 एग्जांपल्स हैं, 4 या 5 है। उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे सर हम। फिर हम पढ़ेंगे सर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हम इंप्लिसिट फंक्शन समझेंगे कि होते क्या हैं। फिर उनका इसी वाले वीडियो सेशन में मैं आपको उन इंप्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा, या इंप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सिखाऊंगा। फिर हम कुछ एग्जांपल सीखेंगे। उसके बाद हमें डेरिवेटिव निकालना सीखना है, काहे का सर? डेरिवेटिव निकालना सीखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ये तो हमने चैप्टर 2 में अच्छे से सीखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से सीखा है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो उन आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मतलब उनका हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन सॉरी कैसे करते हैं, ये सीखेंगे सर हम डिटेल में। कि भैया अगर आपको f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब मैं कह रहा हूं इसका डिफरेंशिएट करो भैया, f डैश x निकालो। चलो क्वेश्चन मार्क। अब मैं कह रहा हूं इसका डिफरेंशिएट करो, कैसे करोगे नहीं पता सर, कैसे करोगे? अब f डैश x का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है d अपॉन dx fx, ठीक है, d अपॉन dx fx, या सीधा सीधा इसको y भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये d अपॉन dx y, dy अपॉन dx, ये बोल दो, ये बोल दो, या ये बोल दो, एक ही चीज है। इन्हीं को डेरिवेटिव बोलते हैं कि भैया हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, या डेरिवेटिव निकालो। साइन इनवर्स x का आता ही नहीं है सर, कैसे करेंगे? ये यहां सीखेंगे बेटा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। जब हमारी ये सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, तब हम रेडी हो जाएंगे अपनी एक्सरसाइज 5.3 को फेस करने के लिए, जिसमें बेटा हमें क्वेश्चंस मिलेंगे इंप्लिसिट फंक्शंस वाले के डेरिवेटिव्स निकालो, और इसी एक्सरसाइज में हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव निकालने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो अच्छे से समझेंगे जब हम इन तीनों वीडियोस को, तीनों सेशंस को, तो हमें एक्सरसाइज 5.3 भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज तो थोड़ी सी बड़ी है, 10-12 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर तुम इन तीनों में अच्छे से टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें 5.3 भी समझ में आ जाएगी, नॉट अ बिग डील। उसके बाद आएगा बेटा मेरे हिसाब से इस चैप्टर का थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल पार्ट, विच इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉग फंक्शंस क्या होते हैं ये समझाऊंगा मैं, और उसी वीडियो में उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है ये समझाया जाएगा। या एक काम करते हैं, हम पहले सिर्फ और सिर्फ समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, लॉगरिथम फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सिर्फ हम जानेंगे इस वीडियो में कि यार ये कौन से फंक्शंस है। सर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस पढ़े, हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़े, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़े, हमने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा, बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हमने। लेकिन सर ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन, ये भी फंक्शंस है। क्लास 11th में अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद आएगा, नहीं आएगा तो मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन होते क्या है और काम कैसे करते हैं, तो डिटेल में मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। जब ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 की ओर बढ़ेंगे, जानेंगे एक्सरसाइज 5.4 में हमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर आएगी बात लॉगरिथम फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की। यहां तो हमने सीखा था लॉगरिथम फंक्शन होते क्या है, पर यहां सीखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लॉगरिथमिक फंक्शंस का, लॉग फंक्शंस, मैं लॉग फंक्शंस बोलूंगा इसको, लॉग फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये यहां सीखेंगे बेटा नेक्स्ट। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू सम मोर एनसीईआरटी एग्जांपल्स। बेटा इस चैप्टर में 45 एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, बार बार एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास एक्सरसाइज 5.5 आएगी, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिर आएगा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस पैरामेट्रिक फॉर्म, सब आपको आगे पता चलने वाला है। एनसीईआरटी से मैं बोल रहा हूं ये चैप्टर बहुत धांसू, बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं आपको, और तसल्ली से देखोगे तो मजा आएगा। ठीक है सर, डन। फिर आएगी बात बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की, फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ सॉल्व, फिर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स किस पे, इन पे बेस्ड होगा। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम समझेंगे फंक्शंस होते क्या हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फिर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करने के बाद, ये पोर्शन समझने के बाद हम एक्सरसाइज 5.6 के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे, पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे कि हाँ वी आर रेडी टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ 5.6। डन, यस सर। अब आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या होता है सर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार डेरिवेटिव निकालना, फिर उसी डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके रूल्स होते हैं कुछ, सब कुछ डिटेल में आपको यहां समझाया जाएगा। समझ रहे हो, हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअली इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब अपन सीख लेंगे तो इसका उपयोग हमें नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ठीक है, डन। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम सीखेंगे सर, और फिर हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और ये एग्जांपल्स ऑब्वियस सी बात है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही फोकस्ड होंगे। देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको y दिया, y फंक्शन दिया, मैंने कहा सर y इज sin x स्क्वायर। सपोज मैंने आपको ये दे दिया sin x स्क्वायर, ये एक आपको फंक्शन दिया। मैंने कहा बेटा आप y, तो y को अपन fx भी तो लिख सकते हैं, हाँ सर, तो चाहे आप इसको fx पुकार लो, कि ये fx है sin x स्क्वायर। डन। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा एक काम करो, dy अपॉन dx निकालो। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बेटा हम y का क्या बोल रहे हैं, हम y का डेरिवेटिव निकालने की बात कर रहे हैं, है ना। आई एम आस्किंग यू कि बेटा y का डेरिवेटिव निकालो। लेकिन अगर मैंने इसके आगे लिख दिया, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्या सर, इसके आगे अगर मैंने लिख दिया d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये निकालो। सर ये क्या है, बड़ा खतरनाक लग रहा है, ये क्या है, बड़ा डेंजरस लग रहा है सर। ये है बेटा, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये इस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। जैसे अपन इस वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालें fx का, तो अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, f डैश x, हाँ सर ऐसे लिखते हैं। अगर मैं कह दूं f डबल डैश x निकालो,
तो ये f डबल डैश x जो है ना वो ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये और ये सेम है सर, ये और ये सेम है सर, समझ गए? ये सर, तो अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सीखेंगे, तसल्ली रखो, आराम से सीखेंगे, फिर कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.7 सॉल्व करने लायक बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर फाइनली एक्सरसाइज 5.7 का हर एक क्वेश्चन को बीट करेंगे, समझेंगे और खत्म करेंगे एक्सरसाइज 5.7। और फाइनली ये चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, मिसलेनियस एग्जांपल्स के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी बड़ी है बेटा, अच्छी खासी है ना। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में आई गेस 14-15 क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी तसल्ली से सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। एमसीक्यू सॉल्व होंगे, एमआईक्यूज होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर रिवीजन है ना, और क्रैश कोर्स सब कुछ होगा। जैसा हर चैप्टर का चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज तक हम इसको सॉल्व करके कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट, एंड वी आर डन विद चैप्टर ओवरव्यू। अब चलते हैं बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। चलो भाई, नाउ इट इज टाइम टू गो फॉर द इंट्रोडक्शन। अब हम भैया शुरू करते हैं हमारा बढ़िया वाला इंट्रोडक्शन। सुनो, ध्यान से सुनो, हम बात करेंगे इस पूरे इंट्रोडक्शन में सिर्फ कंटिन्यूटी की, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों समझाने बैठ गया तो फिर लंबा समय खिंच जाएगा। तो अभी अपन थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है? अब सुनो मेरी बात नंबर 1, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, बात होगी फंक्शंस के लिए। किसके लिए? फॉर फंक्शंस। किसके लिए बात होगी सर? फॉर फंक्शंस, ठीक है? ठीक है, किसके लिए बात होगी? फॉर फंक्शंस। ओके, फंक्शंस दो प्रकार के होंगे इस पूरे चैप्टर में। कौन कौन से दो प्रकार के सर? एक होगा बेटा हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन, SVF यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है? ध्यान से सुन लो बेटा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और एक होगा डबल वैल्यूड फंक्शन या ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन या मोर देन वन वैल्यू फंक्शन। अब ये क्या होता है सर? बताता हूं, सुनो। सबसे पहले ये समझेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी समझने के लिए हमें बेसिक समझना जरूरी है। देखो, जैसे मान के चलो मैंने एक फंक्शन दे दिया आपको, fx इज इक्वल टू x प्लस 2, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन दे दिया, ठीक है? अब अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं, यहां सपोज मैंने x की वैल्यू 2 डाल दी, तो ये क्या हो जाएगा? f2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, यहां पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो f2 क्या आया बेटा? f2 4 आया। f2 4 आया, हाँ सर। अब x की जगह 5 डाल दूं तो 5 प्लस 2, x की जगह 0 डाल दूं तो 0 प्लस 2। x की कोई भी वैल्यू मैं यहां पर डाल दूं तो बेटा हमें वैल्यू इसी से तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। यही तो है जो फाइनल आंसर देने वाला है। इनपुट आप x की जगह कुछ भी डालो, आउटपुट कौन देगा? आउटपुट यही तो देगा लाके, है ना? x की जगह तुम √3 डालो तो यहां पर √3 डालेंगे, √3 प्लस 2, लो भैया √3 प्लस 2 आउटपुट आ गया। तो ये होते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन, जिनका आउटपुट लाने का सिर्फ एक जरिया होता है, दैट इज ओनली दिस थिंग, है ना? जैसे एक और दे दूं मैं तुमको, fx इज इक्वल टू बेटा x स्क्वायर प्लस 4। अब तुम x की कोई भी वैल्यू इनपुट डालो, भैया इसमें भी डालनी पड़ेगी, आउटपुट मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भैया x की वैल्यू अगर ऐसी हो तो ये आउटपुट देगा, x की वैल्यू अगर वैसी हो तो ये आउटपुट देगा। अच्छा, अभी सिंगल वैल्यूड फंक्शन अपन समझ लिए, ठीक है? डन सर। अब समझते हैं डबल वैल्यूड फंक्शन या ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन, ये क्या होते हैं? समझना बात को। जी सर, देखो, सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दिया, fx इज इक्वल टू, ठीक है? मैंने आपको क्या दिया सर? एक फंक्शन दिया, और मैंने लिख दिया x स्क्वायर -1 और -3, और यहां पर एक ऐसा ब्रैकेट लगा दिया और एक और चीज लिखा, क्या सर? इफ x इज स्मॉलर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या मतलब हुआ सर? बताता हूं, सुन। fx अब दो तरह से बिहेव कर रहा है, दो तरह से। अब ऐसे कहते हैं ना, दो चेहरे हैं इस इंसान के, दो चेहरे, सामने तो अच्छे से बात करता है पर पीठ पीछे बदल जाता है, वही चीज है। इस फंक्शन के दो चेहरे हैं। कैसे? फंक्शन fx अपन को x स्क्वायर प्लस 1 भी दे सकता है, और यही फंक्शन अपन को -3 भी दे सकता है।
है ना। ये फंक्शन हमें एफ एक्स क्या दे सकता है सर, ये फंक्शन हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी दे सकता है, और यही फंक्शन सर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू -3 भी दे सकता है। बस डिफरेंस क्या है, फर्क क्या पड़ रहा है, कैसे अलग अलग बिहेव कर सकता है सर, ये अलग अलग बिहेव करेगा एक्स की वैल्यू पर, इनपुट की वैल्यू पर। अगर हमने इनपुट जो एक्स है वो स्मॉलर देन 0 दिया, एक्स की वैल्यू हमने नेगेटिव डाल दी, तो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। और अगर हमने x की वैल्यू जो इनपुट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 डाल दी, अगर ये डाल दी, तो हमारा फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। इस टाइप के फंक्शन को कहा जाता है डबल वैल्यूड फंक्शन। ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन भी होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना, ट्रिपल वैल्यूड या 4 वैल्यूड। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले ये समझना है सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है, डबल वैल्यूड फंक्शन क्या है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। यहां आपको सिंगल वैल्यूड फंक्शन और डबल वैल्यूड फंक्शन समझना पड़ेगा। क्या आपने क्लास 11th में चैप्टर लिमिट्स पढ़ा है अच्छे से? अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत समस्या आएगी। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट तुम नहीं समझ पाओगे तो बड़ी दिक्कत है सर, बहुत समस्या है। ठीक है, आगे समझाता हूं, ध्यान से सुनना। कंटिन्यूटी देखो, आपसे मैंने कहा बच्चा एक काम करो, क्या सर, मैंने आपसे कहा बेटा ध्यान से सुनना, एक फंक्शन दिया मैंने आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दिया भाई, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और मैंने कहा बच्चा इसका ग्राफ बनाओ, तो सर अपन ग्राफ बनाते हैं इसका, चलो इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से सुनना, ये ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है। आपके लिए प्यारा सा क्यूट सा गोल मटोल सा ग्राफ बनाया जाए सर, ताजा ताजा ग्राफ, ठीक है सर। ये अपन ने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है। इट विल गो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक जाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है सर। अब ये हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है सर, सबने देख लिया कि हाँ ये ग्राफ बन गया है। अब ये ग्राफ कहीं से टूटता हुआ दिख रहा है क्या तुम्हें, कहीं से ब्रेक होता हुआ दिख रहा है? नहीं सर, मुझे तो नहीं दिख रहा। ऐसा बना क्या ये ग्राफ ऐसा बना क्या, ऐसा बना कि सर यहां से लेकर यहां तक ये ब्रेक हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं बना। इस ग्राफ को कहेंगे ये कंटीन्यूअस ग्राफ है। क्या है बेटा? कंटीन्यूअस ग्राफ, ये कहीं टूटा नहीं है। मैंने जो स्टाइलस या जो पेन लिया, मैंने सीधा ग्राफ बनाया, खत्म कर दिया भैया। तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ का जो पाथ है, ग्राफ का जो आप कह सकते हो जो रिप्रेजेंटेशन है, वो एक कंटीन्यूअस रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? कंटीन्यूअस रिप्रेजेंटेशन। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है, ये क्या है? ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसका कंटिन्यूटी हमने ग्राफ पे चेक कर ली, इसकी कंटिन्यूटी हमने ग्राफ पे चेक कर ली। बात समझ में आ गई? यस सर। लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? लॉग फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। लो भाई सर, लॉग फंक्शन का ग्राफ फॉर एग्जांपल अपन ने ये बना दिया। अब ये लॉग फंक्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ कहीं से टूटता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं सर, मुझे तो नहीं दिख रहा टूटता हुआ। अब ये ग्राफ टूटता हुआ कहीं नहीं दिख रहा मुझे, कहीं बीच में ब्रेक है क्या? ऐसा बनाया मैंने, देखो क्या मैंने ऐसा बनाया, ये और फिर ऐसा बीच में तोड़ दिया मैंने, यहां मैंने गैप छोड़ दिया? नहीं, गैप तो नहीं, गैप था क्या? अभी गैप है, अभी फिलहाल गैप है। पर अगर हम log x का ग्राफ बनाएंगे तो log x का ग्राफ ऑब्वियस सी बात है ऐसा बनेगा। क्या कहीं ब्रेक है? नहीं है सर ब्रेक। तो log x जो फंक्शन है, log फंक्शन, वो भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि उसका ग्राफ कहीं टूटता ही नहीं है। sin x की बात कर लेते हैं, चलो भैया। sin x फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है सर? sin x फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है सर, है ना, ऐसा होता है। अब ये ग्राफ कहीं से टूट रहा है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं टूट रहा, ये ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा। तो sin x का ग्राफ देखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाकर sin x का ग्राफ देखना। sin x का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। भाई मैंने ऐसा कुछ कर दिया क्या? देखो कि मैंने यहां पर कहीं ब्रेक कर दिया हो या यहां कहीं मैंने ब्रेक कर दिया हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो अब मैंने मान के चलो यहां ऐसे ब्रेक लगा दिया कि सर यहां ब्रेक लग गया, चलो मैंने कहा सर यहां ब्रेक लग गया, यहां टूटा है ग्राफ, ठीक है, और यहां भी सर ग्राफ टूटा है। अगर आपको ऐसे कोई ग्राफ मिल जाए टूटे हुए कि थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो उन ग्राफ को बोलेंगे ये डिसकंटीन्यूअस ग्राफ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो ग्राफ जिस फंक्शन का होगा वो फंक्शन भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस कहलाएगा। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस पाथ को चेक करना कि भैया ये फंक्शन, ये पर्टिकुलर फंक्शन सारी डोमेन पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, रेगुलर है कि नहीं है, बस इतनी सी बात है ना। तो सर इसको भी क्लीन करते हैं, ठीक है भैया, इसको भी क्लीन करते हैं। नहीं यार ये अच्छा बना, इसको छोड़ो, ठीक है, यहां इसको हटा देते हैं, ठीक है, डन सर। तो इसको हटा दिया, सुनते हैं ना सर, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा करते हैं। चलो ये अपन ने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, ठीक है,
इसको भी डार्क कर लो, इसको भी डार्क कर लो, इसको भी, ठीक है, सुनते जाना सर जी। देखो अब यहां मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, चलो ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, डन सर। बताओ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? कोई भी फंक्शन का ग्राफ होगा, मान के चलो कोई फंक्शन है एफ एक्स, मान के चलो कोई फंक्शन है बेटा एफ एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, मुझे नहीं पता, बस उसका मैंने ग्राफ यहां बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है? तो आप कहोगे हाँ सर कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल कंटिन्यूअस है सर। यहां से शुरू कर रहे हो आप, ये पूरा यहां तक कंटिन्यूअस है, तो यहां से लेकर सर यहां तक ये पूरा का पूरा अपना क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि यहां कहीं ये ग्राफ पे एक गैप आ रहा है, ग्राफ पे क्या आ रहा है सर, एक गैप आ रहा है। गैप का मतलब क्या हुआ सर? गैप का मतलब हुआ यहां पर ब्रेक है, यहां पर एक ब्रेक है। क्या है सर? यहां पर एक ब्रेक है, यहां पर एक ब्रेक है, यहां लगा दिया मैंने, दिस इज अ गैप, दिस इज अ ब्रेक। अब ये गैप कहां है सर? ये गैप है कहां? तो बेटा ये गैप मान के चलो अपन कह देते हैं यहां है, इस पॉइंट पर है, और इसको हमने सी पुकार दिया। क्या है ये पॉइंट सी है, मतलब x इज इक्वल टू सी पर ये क्या है सर? x इज इक्वल टू सी पर इस ग्राफ में ब्रेक है। अब ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है सर एफ एक्स का। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि भाई साहब एफ एक्स कंटिन्यूटी हमने चेक करी, एफ एक्स की कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली, एफ एक्स जो है ना वो x इज इक्वल टू सी पर डिसकंटिन्यूअस है। हम क्या बोलेंगे? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, fx is discontinuous at x is equal to c। x is equal to c पर इस ग्राफ की डिसकंटिन्यूटी हमें क्यों दिख गई? क्योंकि यहां पर गैप आ गया सर, यहां क्या आ गया? गैप। अब बेटा ध्यान देना, हर बार हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि आपको हर फंक्शन का ग्राफ बना बना के देखना है कि वो ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो क्या होता, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट बेटा लिमिट से होते हुए जाता। काहे से? लिमिट्स से होते हुए जाता। जो चैप्टर आपने 11वीं में पढ़ा है ना, क्लास 11 में लिमिट्स चैप्टर पढ़ा है ना, उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट लगता है। और क्या लगता है? सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है जी सर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन अगर आपको दिया गया है, अगर कोई फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो वो फंक्शन पता कब कंटिन्यूअस कहलाता है? वो फंक्शन, देखो कुल मिला के बात होगी फंक्शंस के बारे में, बात होगी फंक्शंस की कंटिन्यूटी पता करो या फंक्शंस की डिसकंटिन्यूटी पता करो, पता करो कि कंटिन्यूअस है या पता करो कि कंटिन्यूअस नहीं है। बस ये बात होगी पूरे एक्सरसाइज में, 5.1 में एग्जांपल, यही बातें होंगी बस, है ना। कभी वो कहेंगे प्रूव करो कि भैया ये कंटिन्यूअस है, प्रूव करो कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक पॉइंट दे देंगे x इज इक्वल टू इतना, जिस पॉइंट पर बात होगी वो x इज इक्वल टू लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास हमारा दिया गया फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तब क्या होगा? तो अपन लिखेंगे सर फॉर सिंगल वैल्यूड फंक्शन, फॉर सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, फॉर सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है सर। देखते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। सर सिंगल वैल्यूड फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसके लिए कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाएगी? चेक कंटिन्यूटी, कि भैया वो फंक्शन जो है उसका ग्राफ जो है पूरा कंटिन्यूअस है कि नहीं है उस पूरे डोमेन पर, उसकी डोमेन पर। कंटिन्यूटी CONTINUITY, ठीक है। कंटिन्यूटी की स्पेलिंग बड़ी खतरनाक होती है। चेक कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे सर? ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। सर ये आपको रूल याद रखना है, दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर, ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। हमने एक फंक्शन एफ एक्स लिया जो क्या है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अब ये क्या है मैं समझा देता हूं आपको, सुनो। होता क्या है, लिमिट वाला तरीका अगर आपको नहीं पता लिमिट होती क्या है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको लिमिट भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से ध्यान से देखना उस पूरे सेशन को, ठीक है। होता क्या है बेटा कि मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब मैंने ये फंक्शन लिया आपको, ठीक है, और मैंने कहा बच्चों ये फंक्शन मैंने आपको दिया,
चेक करो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। काहे पे? x इज इक्वल टू 4 पे। मैं चाहता हूं कि x इज इक्वल टू 4 पे चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अपन कंटिन्यूटी समझ रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 मतलब x एक्सिस पे 4 कहीं होगा, जैसे ये है 4, मान के चलो ये है, तो मुझे चेक करना है 4 पे कंटिन्यूटी है कि नहीं, 4 पे कोई गैप तो नहीं है। अगर कोई गैप है तो कंटिन्यूअस नहीं है, अगर गैप नहीं है तो कंटिन्यूअस कहलाएगा। बात समझ में आ गई सर? यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। तो तरीका क्या है कि सर हम इसको ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाना तो फिलहाल फिर भी इजी है, पर इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तरीका हम ये अपनाएंगे। क्या सर? सुनो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एफ की पूरी जो भी आउटपुट है वो इसी से आएगी, ठीक है। अब हमने देखा ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। हाँ सर, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए ये चीज लगा दो। कैसे लगाएंगे सर? लिमिट अगर इक्वल आए, अगर ये और ये पार्ट इक्वल आए तो ही हम कहेंगे कि हाँ भैया कंटिन्यूअस है। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। चलो सर ये सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? लिमिट x अप्रोचेस टू c का मतलब क्या होता है बेटा? c का मतलब एक पॉइंट, x इज इक्वल टू c मतलब x अप्रोचेस टू 4, है ना। हाँ सर। f ऑफ x क्या है बेटा? f ऑफ x है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब बेटा लिमिट अप्रोच कैसे कराई जाती है? लिमिट x अप्रोचेस टू 4, इसका मतलब है x 4 के बहुत पास है, इतना पास है कि बिल्कुल लगभग 4 पे पहुंच ही गया। तो इस कंडीशन में हम x की जगह 4 रख देते हैं। 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 4 8 माइनस 3 5। सर ये क्या आया? ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये वाला पार्ट 5 आ गया। अब अपन f ऑफ c चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा? f ऑफ c। f ऑफ c चेक करेंगे। f ऑफ c कैसे चेक करेंगे सर? f ऑफ x की मदद से। f ऑफ x क्या है सर? f ऑफ x हमने लिया है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब बेटा अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। x की जगह मुझे c चाहिए, तो x की जगह मैंने x की जगह मैंने c लिख दिया, तो यहां भी x की जगह c लिखूंगा 2c माइनस 3। और c क्या है बेटा? c मतलब x इज इक्वल टू 4 जो दिया है वही c है, तो 4 लिखेंगे बेटा। तो 2 इंटू 4, c की जगह 4 माइनस 3, 4 2 8 माइनस 3 5। तो बेटा f ऑफ c कितना आया? 5। f ऑफ c कितना आया बेटा? 5। ये वाला पार्ट हमने सॉल्व करा 5 आया, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व करा 5 आया, दोनों इक्वल आ गए। और अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे? यस, दिस फंक्शन 2x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। ऐसे सिंगल वैल्यूड फंक्शंस की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बात समझ में आ गई सर? यस सर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अब बात डबल वैल्यूड फंक्शन की। डबल वैल्यूड फंक्शन में अगर आपको ध्यान देना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। डबल वैल्यूड फंक्शन की बात कर लेते हैं, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब सर अगर डबल वैल्यूड फंक्शन आ गया तो उसमें क्या करेंगे? उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है सर। डबल वैल्यूड फंक्शन, अगर हमारे पास कोई डबल वैल्यूड फंक्शन आ गया तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? चेक कंटिन्यूटी। कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सर सिंपल है, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि LHL RHL इक्वल आने चाहिए, साथ में f ऑफ c भी इक्वल आना चाहिए। हमारे पास मान के चलो डबल वैल्यूड फंक्शन में कोई fx करके कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो सेशन बहुत लेंदी खिंच जाएगा। तो सर होता क्या है कि अगर ये मैं आपको अब डेफिनेशन बता रहा हूं मैथमेटिक्स की, मैथ्स बुक में जो डेफिनेशन दी है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर उस फंक्शन, डबल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहा हूं, अगर कोई फंक्शन डबल वैल्यूड फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है तो फिर वो ये वाली पोर्शन, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, मतलब उसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट और f ऑफ c बराबर होंगे। अब LHL क्या होता है बेटा? LHL होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ fx। RHL क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx। और f ऑफ c बता दिया, f ऑफ c तो अभी अपन ने निकाल ही था बेटे। तीनों की वैल्यू निकाली जाती है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, और तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो इक्वल है, खत्म, तो फिर कंटिन्यूअस है। अब तीनों सॉल्व कैसे करते हैं? तो इन तीनों को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। अब बेटा बात समझना ध्यान से, ये है क्या सर ये चीजें?
तो बेटा इन सारी चीजों को, कंटिन्यूटी की इन सारी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो जो नेक्स्ट आएगी ना वो पर्टिकुलर आपको कंटिन्यूटी के ऊपर ही बेस्ड होगी। ये तो इंट्रोडक्शन है, तो हमने कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। डिफरेंशिएबिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यूटी से बिल्कुल कनेक्टेड है, ऑब्वियसली कनेक्टेड है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है कि जो फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं उन फंक्शंस का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, उन फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहली बात तो ये होती है। पर डिफरेंशिएशन होता क्या है सर? तो भैया डिफरेंशिएशन अगर आपको पढ़ना है तो आपको देखो यहां पर आपको ये सारे वीडियोस लगातार देखने पड़ेंगे, और यहां जब आप आओगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी यहां समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। सेशन को करते हैं खत्म, क्योंकि बड़ा सेशन नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सो ऐसे ही बेटा लाइक कर देना इसको जल्दी से वीडियो को, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के सेशन के लिंक को शेयर कर देना, सो दैट वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक डिटेल में हम यहां इसी चैनल पर वीडियोस के थ्रू समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसी के साथ जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम दिल्ली बोर्ड, हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम यूपी, हिंदी मीडियम एमपी, हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड, इनसे रिलेटेड हो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। और नोट्स जो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, मेन बात, नोट्स चाहिए सर हमें, तो नोट्स के लिए बेटा आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। वेबसाइट पे जाके ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, या एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आप जाकर क्लास 6 टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट लिंक दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में बढ़िया वाले नोट्स। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।